नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ बीटीएससी के द्वारा जो अभी वर्क इंस्पेक्टर, डेंटल हाइजीनिस्ट, हॉस्टल मैनेजर ये 3 तरह के वैकेंसी जो निकले हैं, इसमें जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, उनको कहीं न कहीं दिक्कत थोड़ा-सा ये आ रहा है कि उनका पेमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, पेमेंट फँस रहा है या पेमेंट करने में उनको दिक्कत हो रहा है। अगर किसी ने पेमेंट कर दिया है और उसके बाद ये मेरा वीडियो देखने आए, मैं थंबनेल देख के आए हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि पहले आप वीडियो पूरा देख ले, उसके बाद में आपका जो प्रॉब्लम है उसका मैं सॉर्ट आउट बताऊँगा। इससे पहले अगर कोई भी ऐसे कैंडिडेट है जो पेमेंट नहीं किए हैं, वीडियो देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं बताऊँ आपको कि मैं आपको बताऊँगा कैसे स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करना है, बहुत आसान ट्रिक में। दोस्तों, जब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरा या किसी का भी वीडियो जब भी आप कोई भी प्रकार का फॉर्म भरते हैं, तो एक बार ज़रूर आप ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका को देख लें। किसी भी यूट्यूबर के द्वारा जो ये बताया जाता है कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें, तो वो पहले आप देखिए तभी आप अपना पेमेंट करें। क्योंकि आप पेमेंट करने के बाद यह चीज़ देखने आते हैं, कि यहाँ दिक्कतें क्या होती है कि आपका तो पेमेंट फँसा रहता है, तो आपको प्रॉब्लम वहाँ हो जाता है, उसके बाद आप बोलते हैं, "नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा।" तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको, ठीक है? देखिए, मैंने भी ऑलरेडी फॉर्म भर रखा है और फॉर्म भरने का जो पेमेंट सेक्शन पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे जो ₹100 का पेमेंट कटने वाला है यहाँ पे, तो ये चीज़ पेमेंट करने के लिए प्रोसीड फी पेमेंट पर क्लिक करते हैं, ठीक है? जैसे ही प्रोसीड फी पेमेंट पर क्लिक करते हैं या आप किसी भी प्रकार का फॉर्म भर रहे हो, जो 3 तरह की जो वैकेंसी है उसमें बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 4-5 चीज़ का ऑप्शन है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा इस तरह का जो इंटरफेस देख रहे हैं ना, तो उसमें उनको लगता है कि हम जो मैं सबसे अच्छा जो है नेट बैंकिंग से कर देता हूँ या अदर बैंकिंग नेट बैंकिंग से। दोस्तों, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। मगर क्या होता है ना, कि यही सब जो है पेमेंट को फँसा देता है, ठीक है? वैसे ऑप्शन है एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड। तो मेरे हिसाब से आप जो है नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से जो पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट करते हैं, वो नहीं करें। क्योंकि मैंने जब भी पेमेंट करा है, ऑनलाइन किया है, मैं जिस ट्रिक से जो बता रहा हूँ आपको, तो वो ट्रिक यूज़ कीजिए क्योंकि उसमें बहुत कम चांस होता है कि पेमेंट आपका फँसता है, ठीक है? और वो आसान भी ट्रिक है, ठीक है? तो आपको ये सभी सेक्शन छोड़ के आपको आ जाना है यूपीआई पे, ठीक है? दोस्तों, एसबीआई ब्रांच जो है कैश चेक भी है, पर उसमें आपको जो है एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। जब कैश ले जाके एक जो लेके चेक लेके वहाँ पे भर सकते हैं, मगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि फिर वहाँ पे पेमेंट कीजिए, फिर आके सबमिट कीजिए, तो ज़्यादा इश्यू हो जाएगा, ठीक है? तो इसको मत कीजिए, सिर्फ आप यूपीआई का पेमेंट का सेक्शन को क्लिक कर लीजिए और यूपीआई पेमेंट करने का जब है दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़ा-सा आ जाइए, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। या तो आप इसका यूपीआई आईडी अपना डाल दीजिए अपना, ठीक है? जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालना होगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों क्यूआर कोड। ये मुझे सबसे प्यारा बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो पेमेंट करने का प्रोसेस होता है ना, किसी भी फॉर्म भरने के लिए यूपीआई जो है स्कैनर के थ्रू, तो ये बहुत कम चांस होता है कि आपका पेमेंट फँसता है। मतलब मैं अगर ऐसे ही कहूँ कि मैंने जितना भी फॉर्म भरा है, जब भी मैं फॉर्म भरता हूँ, मैं क्यूआर कोड के द्वारा ही पेमेंट करता हूँ ताकि मेरा पेमेंट फँसे नहीं, ठीक है? और एक चीज़ गलती क्या करते हैं दोस्तों आप लोग, पेमेंट करने के बाद जैसे ही पेमेंट हो जाता है, आप लोग पूरा बैक कर देते हैं क्योंकि आप लोग उस समय ये चीज़ नहीं देख पाते ये जो यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है और आप जहाँ पेमेंट करते हैं उसका क्या करते हैं, आप बैक कर देते हैं। नहीं दोस्तों, जब तक पेमेंट्स करके ये अपने आप हट नहीं जाए, तब तक आपको बैक नहीं होना है। ये खुद ब खुद आपको जो है उस वेबसाइट पर लेके चला जाएगा, जहाँ से आप पेमेंट करने के आए थे, ठीक है? ये खुद ब खुद वहाँ बैक हो जाएगा। अगर आप इसको यूज़ करते हैं, बैक करते हैं, तो यहाँ जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, सपोज़ दैट आपने स्कैनर खोला पेमेंट करने के लिए, आप जब भी स्कैन करके पेमेंट मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसी समय आपने गलत पिन डाल दिया या गलत जो है आप अमाउंट मतलब अमाउंट तो सिक्योरिटी पिन डाल दिया, वो बैक हो गया, फिर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में पेमेंट फँसता है। अगर आप इस तरह से कर दिए एक बार, तो आप बैक करके फिर से स्क्रीन न्यू ले लीजिए और फिर से पेमेंट कर दीजिए क्योंकि इस कंडीशन में आपको पेमेंट नहीं फँसेगा। जो कैंडिडेट ऐसे नहीं करते, उन्हीं लोगों का पेमेंट ऐसे फँस जाता है। दूसरी बात है तो जो कैंडिडेट पहले वीडियो देखे हैं, ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं और उनका प्रॉब्लम जो है, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि उनका जो भी प्रॉब्लम है उसमें क्या करना है कि जो पेमेंट वो कर रहे थे, तो अगर कर दिए हैं तो कम से कम 24 से 48 घंटे का इंतजार करें, तभी जाके आपका पेमेंट जो है क्लियर होगा, पता चलेगा कि आपका पेमेंट फँसा है या नहीं फँसा है, ठीक है? और 48 घंटा वेट करने के बाद आपको अब ऑलरेडी है कि पेमेंट क्लियर हो ही जाता है दोस्तों। बात है कि अगर ज़्यादा कंप्लेंट हो, ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप उनको मेल कर सकते हैं, जो इनका मेल होगा, उसमें आप उनको मेल कर सकते हैं। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।